स्वागत है आपका आपके ही अपने प्यारे यूट्यूब चैनल में। इस क्लास में हम इस स्टोरी की एक एक लाइन को रीड करेंगे और इसकी वर्ड मीनिंग को लिखते हुए ट्रांसलेट करेंगे। लिखने से वो वर्ड मीनिंग आपके दिमाग में ज़्यादा समय तक रहेगी और साथ में हम आपको ग्रामर से जुड़ी, टेंस से जुड़ी छोटी छोटी बातें भी बताएंगे, जिससे कि आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना और अच्छे से आने लगेगा। इस वीडियो में हम ढेर सारी वर्ड मीनिंग्स और सेंटेंसेज को सीखेंगे, जिसको हम डेली बोलने में यूज कर सकते हैं। इसी के साथ आप कर दीजिए लाइक और सब्सक्राइब और मैं करता हूँ शुरू। द टॉर्टोइज एंड द स्वैन्स। द टॉर्टोइज एंड द स्वैन्स। तो टॉर्टोइज का मतलब होता है कछुआ और स्वैन का मतलब होता है हंस। तो ये कछुआ और हंस की कहानी है। वंस। वंस मतलब एक बार। वंस का मतलब होता है एक बार। अ टॉर्टोइज एंड टू स्वैन्स लिव्ड ऑन अ लेक। एक कछुआ और दो हंस एक झील पर रहते थे। लेक का मतलब होगा झील। एक बार एक कछुआ और दो हंस एक झील पर रहते थे। बहुत इजी कहानी है, बहुत इजी वे में आपको बताएंगे। दे वर वेरी गुड फ्रेंड्स। वे बहुत अच्छे दोस्त थे। वे बहुत अच्छे दोस्त थे। गुड फ्रेंड्स का क्या मतलब होता है? अच्छे दोस्त। दे स्पेंट मेनी आवर्स हैप्पीली टुगेदर। वे कई घंटे खुशी खुशी बिताते थे। स्पेंट बिताते थे। मेनी आवर्स कई घंटे। आवर्स का मतलब घंटे। हैप्पीली यानी खुशी खुशी। टुगेदर यानी साथ। टू दियर बैड लक। टू दियर बैड लक उनका दुर्भाग्य था। बैड लक का क्या मतलब होता है? दुर्भाग्य। उनका। टू देयर का मतलब हो जाएगा उनका। उनका दुर्भाग्य था देयर वॉज नो रेन दैट ईयर, कि उस वर्ष बारिश नहीं हुई। रेन का क्या मतलब होता है? बारिश यानी वर्षा बोलिए, है ना, वर्षा। द लेक बिकेम ड्राई। झील सूख गई। ड्राई का मतलब सूखना, है ना, सूख गई। सो इसलिए द थ्री फ्रेंड्स हैड टू लीव द लेक इन सर्च ऑफ अनदर वन टू मेक देयर लिविंग। इसलिए तीनों दोस्त को वह झील छोड़नी पड़ी। वह झील छोड़नी पड़ी। लिव का मतलब छोड़ना, छोड़नी पड़ी। इन सर्च ऑफ अनदर वन टू मेक देयर लिविंग, अपनी जीविका चलाने के लिए और दूसरे झील की तलाश में। इसलिए तीनों दोस्तों को अपनी जीविका चलाने के लिए दूसरी झील की तलाश में यह झील छोड़नी पड़ी। देखिए, इस तरह से तोड़ तोड़ के पहले हिंदी करेंगे और फिर सूटेबल हिंदी करेंगे, है ना, एक सेंटेंस को जोड़ के। तो अनदर का मतलब होता है दूसरी। बट हाउ टू गो, लेकिन कैसे जाएं। लेकिन कैसे जाएं। हाउ टू गो का मतलब होता है कैसे जाएं। द टू स्वैन्स कुड फ्लाई ईजली। हंस आसानी से उड़ सकते हैं। ईजली का मतलब आसानी से। आसानी से हंस आसानी से उड़ सकते थे। बट फॉर द टॉर्टोइज, लेकिन कछुआ के लिए, इट वॉज डिफ़िकल्ट, यह कठिन था। डिफ़िकल्ट का मतलब होता है कठिन। थ्री ऑफ देम बिगेन टू वंडर। उनमें से तीन आश्चर्यचकित होने लगे, है ना, उनमें से तीनों आश्चर्यचकित होने लगे। दे डिड नॉट नो, वे नहीं जानते थे। व्हाट टू डू, करना क्या है। उन्हें नहीं पता था, वे नहीं जानते थे, उन्हें नहीं पता था कि उसे क्या करना है। एट लास्ट, अंत में। एट लास्ट का क्या मतलब होता है? अंत में। द टू स्वैन्स हैड एन आइडिया। दोनों हंसों को एक युक्ति सूझी। आइडिया का क्या मतलब होता है?
युक्ति। दे सेड टू द टॉर्टॉइज, वे लोग कछुआ से बोले, वी विल प्लेस अ स्टिक इन योर माउथ, हम तुम्हारे मुंह में एक छड़ी डाल देंगे, हम तुम्हारे मुंह में एक छड़ी डाल देंगे। वी विल प्लेस अ स्टिक इन योर माउथ, है ना। वी विल कैरी द स्टिक इन आवर बीक्स वन आइदर साइड, हम छड़ी को अपनी चोंच में दोनों तरफ रखेंगे। वी विल कैरी द स्टिक, कैरी मतलब रखना, स्टिक यानी छड़ी, बीक मतलब चोंच, हम लोग छड़ी को अपनी चोंच में दोनों तरफ रखेंगे। दिस विल मेक यस फ्लाई टुगेदर, दिस विल मेक यस फ्लाई टुगेदर, इससे हम एक साथ उड़ेंगे। टुगेदर मतलब साथ। बट रिमेंबर, लेकिन याद रखें, लेकिन याद रखें, यू मस्ट नॉट ओपन योर माउथ, तुम्हें अपना मुंह नहीं खोलना है। इफ यू डू, यदि तुम ऐसा करते हो, यू विल फॉल डाउन एंड डाई, तुम गिरोगे और मर जाओगे। द टॉर्टॉइज वॉज सैड टू लीव द लेक, कछुआ झील छोड़ने पर दुखी था। बट लेकिन इट एग्रीड टू द आइडिया हैप्पीली, लेकिन वह खुशी से इस विचार से सहमत हो गया। एग्रीड मतलब क्या होता है, सहमत हो गया। टू द आइडिया हैप्पीली यानी खुशी से। वन फाइन मॉर्निंग दे फ्लू, एक अच्छी सुबह वे उड़ गए। आफ्टर सम डिस्टेंस दे वेर फ्लाइंग ओवर लार्ज टाउन, कुछ दूरी के बाद, आफ्टर सम डिस्टेंस का मतलब कुछ दूरी के बाद, सम का मतलब होता है कुछ और डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी। दे वेर फ्लाइंग ओवर अ लार्ज टाउन, वे एक बड़े शहर के ऊपर उड़ रहे थे। द पीपुल ऑफ द टाउन वर सरप्राइज टू सी द साइट, द पीपुल ऑफ द टाउन, शहर के लोग, वर सरप्राइज आश्चर्यचकित थे, टू सी द साइट, इस दृश्य को देखकर। साइट का मतलब होगा दृश्य, सरप्राइज्ड का मतलब आश्चर्यचकित। इट वॉज अ स्ट्रेंज वन टॉर्टॉइज हैंगिंग ऑन अ स्टिक कैरिड बाय टू swans, यह एक अजीब कछुआ है। इट वॉज अ स्ट्रेंज वन टॉर्टॉइज, यह एक अजीब दृश्य है, यह एक अजीब बात है कि एक कछुआ एक छड़ी के सहारे लटक रहा है दो हंसों के साथ। मैन, वोमेन एंड चिल्ड्रेन केम आउट टू सी द साइट, पुरुष, महिलाएं और बच्चे यह दृश्य देखने के लिए बाहर आए। दे स्टार्टेड शाउटिंग, उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। शाउटिंग का क्या मतलब होता है, चिल्लाना। द नॉइज अट्रैक्ट द टॉर्टॉइज, शोर ने कछुए को आकर्षित किया। अट्रैक्ट का मतलब क्या होगा, आकर्षित। शोर यानी जो हल्ला हो रहा था उससे कछुए को आकर्षित किया। इट वांटेड टू नो वेयर द नॉइज केम फ्रॉम एंड व्हाट इट इज अबाउट, इट वांटेड टू नो, यह जानना चाहता था। वेयर द नॉइज केम, शोर कहाँ से आया। फ्रॉम एंड व्हाट इट इज अबाउट, और यह इसके बारे में है, यह क्यों शोर हो रहा है, मतलब यह जानना चाहता था कि शोर कहाँ से और क्यों हो रहा है। इट फॉरगॉट इट्स प्रॉमिस, यह अपना वादा भूल गया। फॉरगॉट का मतलब होता है भूल गया। इट्स प्रॉमिस मतलब वादा। इट ओपनड इट्स माउथ टू स्काई, वाई आर यू शॉटिंग, उसने अपना मुंह खोला। वाई आर यू शॉटिंग, तुम लोग क्यों चिल्ला रहे हो। व्हाट इज द स्ट्रेंज साउंड यू आर मेकिंग, तुम ऐसे अजीब आवाज क्यों निकाल रहे हो। alas down fell the tortoise and instantly died, अफसोस, alas का मतलब क्या होता है, अफसोस।
डाउन फेल द टॉर्टोइज, कछुआ नीचे गिर गया। एंड इंस्टेंटली डाइड, और तुरंत मर गया। इंस्टेंटली का मतलब होता है तुरंत। द स्वैन्स कुड नॉट सेव इट, हंस उसे नहीं बचा सके। दे बिकेम सैड, वे दुखी हो गए। बट लेकिन फ्लू अवे इन सर्च ऑफ अ न्यू लेक, और एक नई झील की तलाश में उड़ गए। तो आशा करेंगे आपकी कहानी अच्छी लगी होगी। आपको मैंने सेंटेंस को हिंदी करना बताया। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।